हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम डेसिमल्स चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ऑफ क्लास 6। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 + 2/10। 3 + 2/10। सो यहाँ पर हम 2/10 को डेसिमल में चेंज कर लेंगे। सो 3 + 2/10 को डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? न्यूमरेटर का नंबर लिख लो एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक ज़ीरो। सो यहाँ पर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट छोड़ के लेफ़्ट पे लगाएंगे डेसिमल। सो ये बन गया 0.2। सो 3 + 0.2 इज़ इक्वल टू 3.2। हमने क्या किया है, 0.2 में 3 को ऐड कर दिया है। सो 3 को डेसिमल फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? 3 के बाद यहाँ लगेगा डेसिमल एंड उसके बाद आप लगा लो 0। सो 2 + 0 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 3 + 0 3। सो ये आ गया 3.2। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है 200 + 4 + 5/10। सो 200 + 4 + 5/10 इज़ इक्वल टू, अब 200 एंड 4 को ऐड कर लो, ये आ गया 204 + 5/10। सो दिस इज़ इक्वल टू 204 + 5/10 को अब डेसिमल में चेंज कर लो। सो 5 को लिखो एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक ज़ीरो। सो यहाँ पर हम राइट से लेफ़्ट की तरफ 1 डिजिट काउंट करके लेफ़्ट पे लगाएंगे डेसिमल। सो 1 डिजिट लेफ़्ट पे यहाँ पे लग गया डेसिमल। अब इसके आगे आप लगा लो 0। सो दिस इज़ इक्वल टू 204.5। सो हमने क्या किया है, 204 में 0.5 को ऐड किया है। सो 204 + 0.5। सो 0 आएगा यहाँ पर वंस प्लेस पे। अब 204 को अगर आपने डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो आप कैसे करोगे? 204 के बाद आप लगाओगे डेसिमल। सो डेसिमल के नीचे आ गया ये वाला डेसिमल। डेसिमल के बाद आप लगा लो एक ज़ीरो। सो 0 + 5 5, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 0 4। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर भी ज़ीरोज़ हैं। सो यहाँ पर भी 0 आ गया, यहाँ पर आ गया 2। सो 204.5। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 7/100। सो दिस इज़ इक्वल टू, न्यूमरेटर का नंबर लिखो एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 2 ज़ीरोज़। सो हम राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट्स काउंट करके लेफ़्ट पे लगाएंगे डेसिमल। सो 1 डिजिट। अब सेकेंड डिजिट यहाँ पर नहीं है तो उसकी जगह पे हम लगाएंगे 0 एंड इसके लेफ़्ट पे लग जाएगा डेसिमल। सो ये क्या बन गया? 0.07। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है 50 + 3/1000। सो हमने 3/1000 को डेसिमल में चेंज करना है पहले। सो 50 + 3/1000 दिस इज़ इक्वल टू 50 +, अब 3 को लिखो एज इट इज़। डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 3 ज़ीरोज़। सो हमने यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट्स काउंट करके लेफ़्ट पे लगाना है डेसिमल। सो 1 डिजिट। सेकेंड डिजिट नहीं है उसकी जगह पे आप लगाओगे 0। थर्ड डिजिट नहीं है उसकी जगह पे आप लगाओगे 0 एंड लेफ़्ट पे आप लगाओगे डेसिमल। अब यहाँ होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब आप 50 + 0.003 को ऐड कर लो। सो दिस विल बी 50.003। हमने क्या किया है, 0.003 में हमने 50 को ऐड किया है। सो 0 आएगा वंस प्लेस पे, 5 आएगा टेंस प्लेस पे, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर डेसिमल लगा लो 50 के बाद एंड उसके बाद आप लगा लो 3 ज़ीरोज़। सो यहाँ पर आया 3, यहाँ पर आए ज़ीरोज़, यहाँ पर आया डेसिमल, यहाँ पर आया 0, यहाँ पर आ गया 5। सो 50.003। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है 70 एंड 4000। सो इसको हमने नंबर की फॉर्म में कैसे लिखना है? पहले लिखेंगे होल नंबर पार्ट। सो 70 है होल नंबर पार्ट, एंड की जगह पे आप लगाओगे डेसिमल। उसके बाद क्या है? 4000। सो थाउजेंड्स का क्या मतलब है कि जो लास्ट डिजिट आएगा वो थाउजेंड्स प्लेस पे आएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट गिवन है विच इज़ 4, तो 4 आएगा थाउजेंड्स प्लेस पे। उससे पहले हमने फिल करनी है हंड्रेड्स प्लेस एंड टेंस प्लेस। तो हंड्रेड्स प्लेस पे भी 0 लग जाएगा, टेंस प्लेस पे भी 0 लग जाएगा, ठीक है।
सो ये बन गया 70.004, मतलब 70 एंड 4 थाउजेंड्स। क्योंकि यहाँ पर थाउजेंड्स गिवन है सो 4 यहाँ पर थाउजेंड्स प्लेस पे आना चाहिए, ठीक है। एंड उसके पहले टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस पे कुछ नहीं गिवन है, सो वहाँ पर हम लगा देंगे जीरोज। सो 70.004। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, 2.03 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। 2.03 इज इक्वल टू, एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब होता है कि जो भी गिवन डिजिट्स हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे ऐड करके लिखना होता है, ठीक है। सो 2 है वंस प्लेस पे, सो 2 मल्टीप्लाई बाय वंस प्लेस की प्लेस वैल्यू क्या है 1, प्लस 0 है टेंस प्लेस पे, सो 0 इंटू 1 बाय 10, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे, सो हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू क्या होती है 1 बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2, प्लस ये आ गया 0, प्लस ये आ गया 3 बाय 100। सो दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 3 बाय 100। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है 2.5। सो 2.5 को हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है। सो 2.5 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हमने क्या लिखना है, यही नंबर बिना डेसिमल के। सो ये क्या आ जाएगा 25। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डेसिमल रिमूव करके डिनोमिनेटर में आ गया 1। डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 के बाद लगेगा एक 0। सो फ्रैक्शन क्या बन गई 25/10। अब 25/10 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, सो हम क्या करेंगे 25/10 को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो 25 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 5 = 25। 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 एंड 5। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 5 कॉमन है दोनों के फैक्टर्स में, सो 5 आ गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 5 से हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। सो ये कितना बना 5 5 = 25, 5 2 = 10। सो दिस इज इक्वल टू 5/2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन 13/2। सो 13 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो 2 6 = 12। सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ बचा 1। अब यहाँ पर लग गया डेसिमल, यहाँ ऊपर कोशेंट में भी आप लगा दो डेसिमल। डेसिमल के बाद लगाओ एक 0, उसी 0 को आप यहाँ नीचे लेके आओ। सो ये बन गया 10। सो 2 5 = 10। सो आंसर क्या आ गया 6.5। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इज लार्जेस्ट। तो पहले हमने चारों गिवन नंबर्स के होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर चारों नंबर्स के होल नंबर पार्ट्स तो हैं सेम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन नंबर्स के फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंपेयर करेंगे। सो फ्रैक्शनल पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमने टेंस प्लेस वाले डिजिट्स कंपेयर करने हैं। सो यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 0। सो दैट मीन्स ये वाले दो नंबर तो हो गए छोटे, बिकॉज यहाँ पर टेंस प्लेस पे है 0, जबकि 0.5 एंड 0.51 में टेंस प्लेस पे है 5। सो अब हम फर्दर कंपेयर करेंगे 0.5 एंड 0.51 को। 0.5 एंड 0.51। अब यहाँ पर देखो 0.5 में हंड्रेड्स प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है, सो यहाँ पर मैं लगा देती हूँ 0। अब 0 को हमने कंपेयर करना है 1 के साथ, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। सो दैट मीन्स 0.51 इज ग्रेटर देन 0.50। सो C इज द आंसर। 0.51 इज द लार्जेस्ट नंबर। 10th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इज स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हमने गिवन नंबर्स के होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करना है। जिसका भी होल नंबर पार्ट सबसे छोटा होगा वो होगा स्मॉलेस्ट नंबर। सो यहाँ पर है 2,
यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, सो दैट मीन्स यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 213। सो यहाँ पर होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करके हमें पता चल गया दैट B इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। A, C एंड D के जो होल नंबर पार्ट्स हैं वो बड़े हैं 0 से, ठीक है। सो देयरफॉर B इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। सो जब भी आपने डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना है तो सबसे पहले आपने उनके होल नंबर पार्ट्स को कंपेयर करना है। अगर उनके होल नंबर पार्ट्स इक्वल हैं फिर उसके बाद आप कंपेयर करोगे उनके फ्रैक्शनल पार्ट्स को। सो फ्रैक्शनल पार्ट्स में सबसे पहले आपने कंपेयर करना है टेंस प्लेस वाले डिजिट्स को, उसके बाद हंड्रेड्स प्लेस वाले डिजिट्स को, उसके बाद थाउजेंड्स प्लेस वाले डिजिट्स को, ठीक है। 11th क्वेश्चन, 75 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम्स? सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाय 1000 किलोग्राम। सो देयरफॉर 75 ग्राम इज इक्वल टू 1 बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 75, इतने किलोग्राम्स। सो दिस इज इक्वल टू 75 बाय 1000 किलोग्राम। सो आप सीधा भी याद रख सकते हो कि जब आपने ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है तो जो भी ग्राम्स आपको गिवन है उसको आपने 1000 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो अगर 75 ग्राम को आपने किलोग्राम में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 75 डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दी हैं वो दी हैं डेसिमल्स में। सो 75 बाय 1000 को हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं। 75 को एज इट इज़ लिखो, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 3 ज़ीरोज़। सो यहाँ पर राइट से लेफ्ट की तरफ आप 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 डिजिट, 2 डिजिट, थर्ड डिजिट नहीं है तो यहाँ पर लगेगा 0 एंड लेफ्ट पे आप लगा दो डेसिमल। सो 0.075 किलोग्राम। सो A इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, 27 millimeter is equal to how many centimeter? 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter. So therefore 27 millimeter is equal to 27 divided by 10, ठीक है। जब आपने मिलीमीटर्स को सेंटीमीटर्स में चेंज करना है तो आपने कैसे करना है, जो भी आपको गिवन मिलीमीटर्स हैं उसको 10 से आपने डिवाइड करना है। सो 27 मिलीमीटर इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर। अब इसको आप डेसिमल में चेंज कर लो। सो न्यूमरेटर का नंबर लिखो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है एक 0। सो राइट से लेफ्ट की तरफ एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट पे लगा दिया डेसिमल। सो ये बन गया 2.7 सेंटीमीटर। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 13th क्वेश्चन, 2.5 प्लस 4.23। 2.5 प्लस 4.23 को अब 2.5 के नीचे प्लेस कर दो, डेसिमल के नीचे डेसिमल, होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट। सो यहाँ पर है 4, सो 4 आएगा वंस प्लेस पे, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ पर है 2, 3, 2 आएगा टेंस प्लेस पे, 3 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। अब यहाँ पर 2.5 में आप हंड्रेड्स प्लेस पे 0 लगा सकते हो। सो 3 + 0 3, 5 + 2 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 4 + 2 6, सो 6.73। बी इज़ द करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन, 15 + 3.84। 15 + 3.84 को हमने लिखना है 15 के नीचे। सो 15 को भी हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 15 के बाद लगा दिया डेसिमल, डेसिमल के बाद आप लगा लो 2 ज़ीरोज़, क्योंकि 3.84 में डेसिमल के बाद हैं 2 डिजिट्स। सो डेसिमल के नीचे डेसिमल, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। 8 आ गया टेंस प्लेस पे, 4 आ गया हंड्रेड्स प्लेस पे, होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट। अब यहाँ पर है 3, सो 3 आ गया वंस प्लेस पे। सो यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 8, यहाँ आ गया डेसिमल, 5 + 3 8। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर है 0। सो 1 + 0 1, 18.84। डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 15th क्वेश्चन, 13.5 - 4.23। 13.5 माइनस डेसिमल के नीचे डेसिमल,
फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। सो यहाँ पर है 2 3, 2 आएगा टेंस प्लेस पे, 3 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट। यहाँ पर है 4, 4 आएगा वंस प्लेस पे। अब यहाँ पर 5 के बाद आप लगा लो 0। इसी तरह यहाँ पर आप 1 के नीचे भी 0 लगा सकते हो, ठीक है। सो 10 - 3 7, यहाँ बचे 4, 4 - 2 2, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पर 3 इज़ लेस देन 4, सो 1 से 1 बोरो किया, यहाँ बन गया 13, 13 - 4 9, सो यहाँ पर अब बच गया 0, सो 9.27। C is the correct answer. 16th question. 20 - 12.56. So 20 minus, अब 20 को हम डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं। 20 के बाद लगेगा डेसिमल, डेसिमल के बाद आप लगा लो 2 ज़ीरोज़, क्योंकि 12.56 में डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना इजी रहेगा। ओके, सो डेसिमल के नीचे डेसिमल, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। 5 आएगा टेंस प्लेस पे, 6 आएगा हंड्रेड्स प्लेस पे। होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट। सो 2 आएगा वंस प्लेस पे, 1 आएगा टेंस प्लेस पे। 10 - 6 4, यहाँ बचे 9, 9 - 5 4, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब यहाँ पर बचे 9, 9 - 2 7, यहाँ पर बच गए 1, सो 1 - 1 इज़ 0। सो आंसर क्या आ गया 7.44। So A is the correct answer. 17th question. 14.8 plus 2.62 minus 8.4. तो पहले आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लो। 14.8 प्लस 2.62, डेसिमल के नीचे डेसिमल, होल नंबर पार्ट के नीचे होल नंबर पार्ट। तो 2 आएगा वंस प्लेस पे, फ्रैक्शनल पार्ट के नीचे फ्रैक्शनल पार्ट। सो यहाँ पर आएगा टेंस प्लेस पे 6, हंड्रेड्स प्लेस पे आएगा 2। अब यहाँ पर आप 8 के पीछे 0 लगा सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप 0 लगा सकते हो, सो दैट आपको डिजिट्स के अलाइनमेंट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो 0 + 2 2, 8 + 6 14, यहाँ आ गया 4, 1 यहाँ पर कैरी हो गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 4 + 2 6 + 1 7, 1 + 0 1, सो 17.42। अब इसमें से आप 8.4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 17.42 माइनस 8.4, डेसिमल के नीचे रखा डेसिमल को, 4 को रखा टेंस प्लेस पे, 8 को रखा वंस प्लेस पे। अब यहाँ पर आप पीछे 0 लगा सकते हो, ठीक है। सो 2 - 0 2, 4 - 4 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल। नाउ 7 इज़ लेस देन 8, सो 7 अपने नेक्स्ट डिजिट से 1 बोरो करेगा, सो यहाँ पर बन गया 17, 17 - 8 9। अब इस 1 में से हमने 1 ऑलरेडी यहाँ पर बोरो कर लिया था, सो यहाँ पर बच गया 0, ठीक है। सो आंसर क्या आ गया 9.02। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 18th question. 5 liter 7 milliliter is equal to how many liters? So 5 liter 7 milliliter is equal to 5 liter plus 7 divided by 1000 liters. 7 मिलीलीटर को आप लीटर्स में कैसे चेंज करोगे? 7 को 1000 के साथ डिवाइड करके, बिकॉज 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 बाय 1000 लीटर्स, ठीक है। सो इसीलिए जब हमने मिलीलीटर्स को लीटर्स में चेंज करना होता है तो जो भी हमें मिलीलीटर्स गिवन है उसको हमने 1000 के साथ डिवाइड करना होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर 7 को 1000 के साथ डिवाइड कर दिया। सो दिस इज़ इक्वल टू 5 लीटर्स प्लस 7 बाय 1000 को आप डेसिमल में चेंज कर लो। सो 7 को लिखो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 3 ज़ीरोज़। सो यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ आप 3 डिजिट्स काउंट करके लेफ़्ट पे लगाओ डेसिमल। 1 डिजिट, सेकेंड डिजिट नहीं है तो यहाँ पर लगेगा 0, थर्ड डिजिट नहीं है यहाँ पर लगेगा 0 एंड लेफ़्ट पे लगेगा डेसिमल। अब यहाँ होल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है तो अगर आप चाहो तो यहाँ पर 0 लगा सकते हो। सो 0.007 लीटर्स। सो दिस इज़ इक्वल टू
5.007 लीटर्स। हमने क्या किया, 0.007 में 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। सो 5 होल नंबर पार्ट है, ठीक है, क्योंकि 5 को अगर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो हम 5 के बाद लगाएंगे डेसिमल, एंड उसके बाद अगर हम चाहें तो ज़ीरोज़ यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। सो 700 यहाँ लगा डेसिमल, 0 + 5 5, सो ये आ गया 5.007 लीटर। सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, 12 किलोग्राम 85 ग्राम। सो हमने यहाँ पर 85 ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है पहले। सो 12 किलोग्राम 85 ग्राम इज इक्वल टू 12 किलोग्राम प्लस 85 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो हमने 85 ग्राम्स को जब किलोग्राम्स में चेंज किया है तो 85 को हमने डिवाइड कर दिया है 1000 के साथ, बिकॉज 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। सो इसीलिए जब हमने ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना होता है तो जो भी हमें गिवन ग्राम्स हैं उसको हम 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 12 किलोग्राम प्लस, अब 85 डिवाइडेड बाय 1000 को आप डेसिमल में चेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो सारी डेसिमल्स में गिवन है। सो 85 को लिखो एज इट इज़। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 1 के बाद हैं 3 ज़ीरोज़। सो यहाँ पर आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ 3 डिजिट्स काउंट करके लेफ़्ट पे लगाना है डेसिमल, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3rd डिजिट नहीं है तो लगेगा 0, लेफ़्ट पे लग गया डेसिमल। अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, ठीक है, होल नंबर पार्ट में। सो 0.085 किलोग्राम। सो दिस इज इक्वल टू 12.085 किलोग्राम। सो हमने क्या किया है, 0.085 में 12 को ऐड किया है। सो 2 आएगा 1s प्लेस पे, 1 आएगा 10s प्लेस पे, 12 के पीछे लग गया डेसिमल, ऊपर वाले डेसिमल के नीचे आना चाहिए आपका डेसिमल, ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है सो दैट आपके डिजिट्स प्रॉपरली अलाइंड रहें। फ्रैक्शनल पार्ट में आप पीछे लगा दो 3 0। सो 5 + 0 5, 8 + 0 8, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 0 + 2 2, यहाँ पर आ गया 1, सो बन गया 12.085। सो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, 235 पैसे। अब इसको आपने चेंज करना है रुपीज़ में। सो 100 पैसे होते हैं 1 रुपये के बराबर, ठीक है। सो 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1 डिवाइडेड बाय 100। सो 235 पैसे इज इक्वल टू ₹1/100 multiply by 235. So this is equal to ₹235 divided by 100. So this is equal to rupees, अब इसको डेसिमल में चेंज कर लो। सो 235 को लिखो एज इट इज़, डिनोमिनेटर में 1 के बाद है 2 ज़ीरोज़। सो यहाँ पर राइट से लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट्स काउंट करके लेफ़्ट पे लगा दो डेसिमल, सो ₹2.35। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो जब भी आपने पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो जो भी आपको गिवन पैसे दिए हुए हैं ना, जैसे यहाँ पर 235 पैसे दिए हैं तो उसको आपने 100 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो 235 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, एंड फिर आपने यहाँ पर लगा दिया डेसिमल, सो ₹2.35। Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.